नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और इंडिया पब्लिक खबर में वक्त है स्पेशल बुलेटिन का, जिसमें हम आपका तारुफ कराते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से विस्तार से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खबरों का ये सिलसिला। अमृतपाल सिंह की तलाश में सर्च ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। पंजाब पुलिस शनिवार से ही अमृतपाल को खोज रही है। इस बीच ये मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच चुका है। अमृतपाल के भाग निकलने पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को जमकर फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को अमृतपाल सिंह के भागने पर खुफिया विफलता के लिए राज्य सरकार की खिंचाई की। मामले की सुनवाई करते हुए हरियाणा और पंजाब की हाईकोर्ट की बेंच ने पंजाब के एडवोकेट जनरल विनोद घई से कहा कि आपके पास 80,000 पुलिसकर्मी हैं, फिर भी आप अमृतपाल को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा सदन में जारी गतिरोध को रोकने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जहां उन्होंने दोनों पक्षों से अपील की कि वो अपने अपने मुद्दों को अलग रखकर सदन की कार्रवाई को चलने दे, लेकिन दोनों ही पक्ष अपनी अपनी मांगों पर अड़े रहे। उल्लेखनीय है कि भाजपा जहां लगातार राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान को लेकर उनसे माफी मांगने की मांग कर रही है, तो वहीं विपक्ष लगातार अडानी मसले पर जांच के लिए जेपीसी के गठन की मांग कर रहा है। उधर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारतीय राजनीति के आज के मीर जाफर हैं। वो भारत के शहजादे हैं। वो नवाब बनने के लिए लंदन में बयान देते हैं। उन्हें ब्रिटेन में कही गई बातों के लिए संसद में माफी मांगनी होगी। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी बिना माफी मांगे निकल जाएंगे। हम उनसे माफी मंगवा कर रहेंगे। पात्रा ने ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी हमेशा देश को बदनाम करते हैं। उन्होंने देश का अपमान किया है और विदेशी ताकत से देश में हस्तक्षेप करने के लिए कहा है। ये कांग्रेस और राहुल गांधी की साजिश है। संसद में उनकी भागीदारी सबसे कम है और वो कहते हैं कि कोई भी उन्हें बोलने की इजाजत नहीं देता। राहुल गांधी की तुलना मीर जाफर से करते हुए संबित पात्रा ने कहा कि मीर जाफर ने भी वही किया था। जाफर ने ईस्ट इंडिया कंपनी से मदद लेने के लिए 24 परगना दिए थे। अब राहुल भी उसी तरह की राजनीति कर रहे हैं। What is the difference between a मनीशंकर अय्यर and राहुल गांधी? ये मनीशंकर अय्यर और राहुल गांधी में क्या डिफरेंस है? मनीशंकर अय्यर पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान में आह्वान करते हैं कि हमें मोदी को हटाना होगा, हमें इस सरकार को गिराना होगा। आइए पाकिस्तान और हम कांग्रेस पार्टी मिलके काम करेंगे। सलमान खुर्शीद बतौर विदेश मंत्री चाइना में जाके चाइना में जिस प्रकार से प्रस्तुतिकरण करते हैं, चाइना की वंदना करते हैं और भारत को कम आंक के आते हैं, वो अभी हमने देखा है। और आज राहुल गांधी लंदन में जाकर न्योता देकर आते हैं विदेशी ताकतों को कि आप आकर हमें बचाइए और राहुल गांधी को आगे बढ़ाइए। दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ व्हाट मीर जाफर डिड। इसी बीच राहुल गांधी के लंदन वाले बयान पर सियासी रार जारी है। अब संबित पात्रा के वार पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया है। खड़गे ने दो टूक कहा कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक जवाब नहीं मिल जाता हम अपनी वही मांग बार बार दोहराते रहेंगे। खड़गे ने कहा कि ये मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि हमारे दूतावासों पर हमले हो रहे हैं और वो इन हमलों की निंदा के एक शब्द नहीं बोल पा रहे। कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने मेहुल चौकसी को सुरक्षा दी थी और अब ये देशभक्ति की बात कर रहे हैं। ये देखो, ये माफी मांगने का तो सवाल नहीं है। बार बार वो पूछते रहेंगे, हम उसको नकारते रहेंगे, उसमें कोई माने नहीं है। ये होना बोल के इशू को डाइवर्ट करने के लिए कर रहे हैं। तो पहले तो देखिए, हमारे एम्बेसी पे हमले हो रहे, उसके बारे में उनकी कोई बात नहीं है। उसके बाद जो यहाँ के बैंकों से पैसे उठा लेके जा रहे हैं, ये मेहुल चौकसी को इंटरपोल ने सर हटा दिया। हाँ, मेहुल चौकसी, ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन देने वाले देशभक्ति की बात करना ये एक मजाक है। तो इसीलिए हम पहले तो सरकार से ये पूछेंगे, पहले तुम्हारी सफाई इसके बारे में दो, उसके बाद में बाकी के इश्यू। और माफी मांगने का तो कोई सवाल ही नहीं। चलो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच संग्राम जारी है। संसद के दोनों सदनों में बजट सत्र के दूसरे चरण के 7वें दिन भी कार्यवाही नहीं चल सकी। संसद की कार्यवाही लगातार 7वें दिन बाधित होने के बाद कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है।
कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पूरी संसद ठप हो गई है। उन्होंने सरकार पर सीधा वार करते हुए कहा कि शाह, शहंशाह, उनके सारे वजीर और उनके तमाम प्रवक्ता सभी एक ही काम पर लगे हुए हैं। ये सुबह से शाम तक सिर्फ गौतम अडानी को बचा रहे हैं। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि मजबूरी क्या है, क्या दबाव है। पवन खेड़ा ने आगे कहा कि देश की सोचिए, अपने दोस्त की मत सोचिए। पूरा संसद ठप हो गया है। शाह, शहंशाह, उनके सारे वजीर, उनके तमाम स्पोक्स पर्सन सब एक ही काम में लगे हुए। क्या काम है? गौतम अडानी को बचाना है। और गौतम अडानी को बचाने के लिए कभी राहुल गांधी के घर पे पुलिस भेज देते हैं गैर कानूनी तरीके से, कभी रोज प्रेस वार्ता कर करके उनको नई नई उपाधियों से आप विभूषित करते हैं, गाली गलौज करते हैं। एक गौतम अडानी का आप पर कितना दबाव हो सकता है कि पूरी सरकार ना केवल नतमस्तक है, इतनी ज्यादा दबी हुई है कि पूरा संसद ठप, कैबिनेट का काम ठप, सरकार का काम बंद, सुबह से शाम तक सिर्फ गौतम अडानी को बचाया जा रहा है। मजबूरी क्या है, दबाव क्या है आप लोगों पर? देश की सोचिए, अपने दोस्त की मत सोचिए। दूसरी तरफ पंजाब में पुलिस लगातार अमृतपाल सिंह की खोज कर रही है। वहीं मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में सरकार की पीठ थपथपाई है। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमृतपाल मामले को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बहुत ही संयम के साथ हैंडल किया है। इसके लिए मैं भगवंत मान और आम आदमी पार्टी की सरकार को बधाई देना चाहता हूं। केजरीवाल ने आगे कहा कि पंजाब में आपराधिक गतिविधियों से निपटने के लिए कठोर कदम उठाने से राज्य सरकार नहीं डरती। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की ओर से अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई ने यह दिखाया है कि आप कट्टर देशभक्त पार्टी हैं। केजरीवाल ने कहा कि मैं लोगों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं। उन्होंने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भगवंत मान को बधाई भी दी। आप सबको मेरा नमस्कार। पंजाब में कानून व्यवस्था लागू कर रखने के लिए और शांति बहाल रखने के लिए पिछले कुछ दिनों के अंदर भगवंत मान साहब ने और आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने कई कठोर कदम उठाए हैं। उन्होंने बहुत संयम और बहुत मैच्योरिटी के साथ मान साहब ने कार्रवाई की है। इसके लिए मैं भगवंत मान साहब को और आम आदमी पार्टी की सरकार को बधाई देना चाहता हूं। लखनऊ में आज 35वीं वाहिनी पीएसी में 71वीं ऑल इंडिया पुलिस एथलीट क्लस्टर की शुरुआत हुई। सीएम योगी ने कार्यक्रम में कहा कि कोई भी प्रतियोगिता हमें सम विषम परिस्थितियों में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। सरकार खेल प्रतियोगिताओं को लगातार प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। खेल से रचनात्मकता पैदा होती है और गांव में खेल का मैदान, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम के निर्माण करवाया जा रहा है। खेल प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में भी अवसर दिए जा रहे हैं। वर्तमान में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में या नेशनल चैंपियनशिप में जिन खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया है, उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस बल में या उत्तर प्रदेश शासन की विभिन्न सेवाओं में स्थान देने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। बहुत शीघ्र 500 से अधिक खिलाड़ियों को हम उत्तर प्रदेश शासन की विभिन्न सेवाओं में स्थान देने जा रहे हैं, जहां पर वे न केवल खेलकूद की गतिविधियों में भाग लेंगे, बल्कि वहां पर उन गतिविधियों को तेजी के साथ आगे बढ़ा सकेंगे। और ये हमारे पुलिस बल की तो एक ताकत होनी चाहिए कि हम जब देश के अंदर या विभिन्न राज्यों के अंदर कानून व्यवस्था का संकट आएगा तो सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति देंगे। केंद्रीय पुलिस बल उस समय राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ कार्य करेंगे, लेकिन शांतिपूर्ण स्थितियों में हम न केवल अपने फिजिकल और मेंटली फिटनेस के लिए कार्य करेंगे। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा के नेतृत्व में एक सिख प्रतिनिधिमंडल ने आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। वहीं पुणे स्थित गुरुद्वारा साहिब के मुद्दे को भी हल करने पर चर्चा की गई। मामले की जानकारी देते हुए सिरसा ने कहा कि गुरुद्वारा साहिब का मामला रक्षा मंत्रालय के स्वामित्व वाली भूमि से जुड़ा हुआ है, इसलिए मसले पर रक्षा मंत्री से चर्चा की गई। उन्होंने मुद्दे को हल करने का आश्वासन दिया है। आज हम माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ जी से मुलाकात की, जिसमें हमारे कई सिख मुद्दे थे और ख़ास तौर पर पुणे में गुरुद्वारा साहब की लैंड को लेकर जो डिफेंस में है उसका इशू था, जिसमें माननीय रक्षा मंत्री जी के साथ साथ
रक्षा सचिव भी थे, डिफेंस सेक्रेटरी भी थे और बाकी लोग भी थे, और हमने सारी उनको अपनी चीज़ों से अवगत कराया और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि किसी भी सूरत के अंदर उस गुरुद्वारा साहब जो कि पुणे में डिफेंस एरिया में है उसको वहाँ से नहीं हटाया जाना, ना ही कोई ऐसी सरकार की मंशा है, ना ही कोई ऐसी बात है। हाँ, उसकी जो लैंड अलॉटमेंट है उसको हम लीज पे देने के लिए उसकी प्रबंध शुरू करेंगे और जल्दी ही हम उसको गुरुद्वारा साहब को लीज पे देंगे ताकि और बड़ा गुरुद्वारा साहब वहाँ पे बनाया जा सके। उधर बीआरएस नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर की बेटी के कविता ईडी ऑफिस पहुंची। बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले में ईडी के कविता से पूछताछ कर रही है। इससे पहले सोमवार को भी ईडी ने कविता से करीब 10 घंटे पूछताछ की थी। बता दें कि के कविता अपने पुराने फोन लेकर ईडी ऑफिस पहुंची हैं। के कविता ने ईडी को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने बताया कि लगातार और कई बार ईडी के सामने पेश होने और पूछताछ के सहयोग के बावजूद मैं आज अपने पुराने फोन भी ईडी के सामने पेश कर रही हूं, जैसा कि मांग की गई थी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज डॉक्टर्स के विरोध के बाद विधानसभा में गहलोत सरकार ने राइट टू हेल्थ बिल पास कर दिया है, जिसको लेकर डॉक्टर्स बीते 2 दिन से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारी भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बता दें कि बीते दिन पहले भी डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था, जिस पर पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया था। हालांकि इस घटना के विरोध पर डॉक्टरों ने अपना काम बंद कर दिया था। इसी के साथ इस स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरें अभी बाकी हैं, इसलिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।